सियाब्यान को तो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मिल जाएगी, तब उसकी 6 फ्लेम की मिक्स हेवनली फ्लेम सेकंड नंबर के निहिलेटी डेबरिंग फ्लेम को हरा सकती है या नहीं। जब सियाब्यान डोगडी बनेगा तो सियाब क्लैन के साथ साथ गू क्लैन या फिर ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन को भी फायदा होगा या नहीं। ऐसे ही और बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग आ गए हैं ऑन रिक्वेस्ट सीरीज के एक और वीडियो में, और ये वीडियो आपके पूछे गए सवालों से ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन पूछा है यस बैट्स ने। जब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम साव्यान की हेवनली फ्लेम के साथ मिल जाएगी, तब क्या वो सेकंड नंबर की हेवनली फ्लेम को हरा सकती है। देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस में ऐसे डायरेक्टली निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम के साथ साव्यान की मिक्स्ड हेवनली फ्लेम का आमना सामना तो नहीं हुआ है। एक बार निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम उसके सामने आई थी, लेकिन उस टाइम पे साव्यान सिर्फ 5 स्टार डोवसेंग ही था, और उस लेवल पे वो अपनी फ्लेम के रियल पावर को यूज कर ही नहीं पाता। इसलिए उस टाइम उसको वहां से भागना पड़ा था, मतलब याओ क्लैन से भागना पड़ा था। हाँ, उसने निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम को ना सिर्फ हरा दिया था, बल्कि उसको रिफाइन भी कर लिया था। और ये सीड फ्लेम हॉल ऑफ सोल्स के चीफ होमी सैंग के पास थी, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थी। अगर इस सवाल का सीधा सीधा आंसर करूं तो साव्यान की फ्लेम निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम को हरा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ उसको टक्कर जरूर दे सकती है, और वो भी तब जब साव्यान एटलीस्ट 8 स्टार डोवसेंग लेवल पे हो, क्योंकि उससे कम लेवल पे वो अपनी फ्लेम के रियल पोटेंशियल को अनलीज ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद 7 स्टार डोवसेंग लेवल पे थी जब वो डेमोनिक रेल में थी। अगला क्वेश्चन पूछा है आयुष पांडे ने। डोवडी बनने के बाद जब अपर रिल में जाते हैं तब उनकी पोजीशन और रेस्पेक्ट क्या होती है। देखो, जब कोई डोवडी द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में जाता है तब वो वहाँ पे सोवेरियन स्टेज पे होता है। ये लेवल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है द ग्रेट रूलर में, लेकिन इस लेवल पे कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे। उसको तुम ऐसा मान सकते हो जैसे डोवची कॉन्टिनेंट पे डोवजुन होते हैं, कुछ वैसे ही द ग्रेट रूलर में सोवेरियन स्टेज वाले कल्टिवेटर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जैसे जैद पठान और ब्रिजेश ने। जब सियाब क्लैन पीक पे था तब उनके पास कितने डोवसेंग थे। देखो भाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है बैटल थ्रू द हेवंस में, लेकिन तब सियाब क्लैन टॉप लेवल का क्लैन था। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास एटलीस्ट 10 टॉप लेवल के डोवसेंग थे। टॉप लेवल मतलब 7 स्टार डोवसेंग से ऊपर वाले। बाकी 1 स्टार से 5 स्टार तक के डोवसेंग उनके पास काफ़ी सारे होंगे, जैसे अभी हू क्लैन या फिर गो क्लैन के पास हैं। ब्रिजेश ने एक और सवाल पूछा है, लिनडोंग और साव्यान में कौन ज़्यादा पावरफुल है। भाई, इनमें चूज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि साव्यान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन लिनडोंग ने भी बहुत सारी लाइफ और डेथ की बैटल्स लड़ी हैं। और जब वो युआन गेट से पहली बार फाइट करता है तब उस फाइट को सिर्फ फील करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों ही सेम लेवल के पावरफुल और जिद्दी इंसान हैं। अगले कुछ सवाल पूछे हैं प्रभात चौहान ने। क्या होता अगर हैन फैंग याओलाओ को धोखा नहीं देता, तब क्या याओलाओ खुद ही फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करते और डोवडी बन जाते, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में पहले से ही वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और फिर क्या वो हुतियांडी को हरा देते। अगर हैन फैंग याओलाओ को धोखा नहीं देता तब भी शायद वो खुद फ्लेम मंत्रों को प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि फ्लेम मंत्रा एक ची मेथड है। मीन्स ये कोई डोव स्किल नहीं है जिसको किसी भी कल्टीवेशन लेवल पे प्रैक्टिस किया जा सके। इसको स्टार्टिंग लेवल मतलब डोवजी लेवल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए मास्टर को अपना पूरा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करना पड़ता, और कोई भी पीक डोवजुन ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसलिए फिर भी वो फ्लेम मंत्रा किसी ऐसे बंदे को देते जो उनके हिसाब से इस फ्लेम मंत्रा को अच्छे कामों में यूज करता। अगला सवाल पूछा है अरफ गेमिंग ने। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट यूज करके साव्यान कौन से लेवल के बंदे की स्पीड को मैच कर सकता है। देखो, ये सिर्फ इस टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता, ये साव्यान के कल्टीवेशन लेवल और पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर वो डोवजुन लेवल पे है और किसी बैनसेंग की स्पीड से पीछे है, तब वो अगर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करेगा तब वो उस बैनसेंग की स्पीड को मैच कर सकता है। लेकिन जब साव्यान डोवसेंग बनेगा तब उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अगर वो डोवसेंग लेवल पे इस टेक्निक को यूज़ करेगा तब उसकी स्पीड वहाँ पे भी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगले क्वेश्चंस पूछे हैं प्लेनेट गेमर्स ने। सावजुआन जब खुद को सेक्रीफाइस करता है तब वो डोवडी बन जाता है या फिर हाफ स्टेप डोवडी ही रहता है। वो तब तक डोवडी नहीं बन पाया था, इसलिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सियाब क्लैन के कुछ मेंबर्स को बचाने का। इसलिए वो खुद को ही ब्लास्ट कर देता है। अगर ब्लास्ट नहीं करता तो एक बार को उसके चांस भी थे डोवडी बनने के। लिटिल फेट डॉक्टर जब वॉरफुल पॉइजन बॉडी को फुली कंट्रोल कर लेती है तब उसके फोरहेड पे एक टैटू अपीयर होता है। वो किसी क्लैन का टैटू है या कुछ और चीज़। भाई, वो किसी क्लैन का टैटू नहीं है। लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी का सारा पॉइजन अब उस टैटू में पहुंच गया है, इसलिए उसकी बॉडी अब नॉर्मल हो गई है। वो जो टैटू है वो लिटिल फेट डॉक्टर की पॉइजनस ची की वजह से है, जो अब सिर्फ उसी एक स्पॉट पे ही इकट्ठी हो गई है। अगले क्वेश्चन पूछे हैं साई कुमार ने। जैसे मेडुसा की सिस्टर का नाम दाइबा था, वैसे ही मेडुसा का कोई और नाम था क्या साव्यान से मिलने से पहले।
नहीं भाई, ये वाली कहानी बस डोंगवा में ही अलग से ऐड करी गई है। इसमें मेडुसा की सिस्टर का नाम ही बताया गया है, जिससे दोनों ट्विंस को अलग अलग नाम से बुलाया जा सके। मेडुसा तो बस मेडुसा ही थी सावियान से मिलने से पहले। क्या सावियान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को आगे यूज करेगा, क्योंकि उसके पास किंग कोंग ग्लास बॉडी और एनिलेशन फायर लोटस जैसी और भी पावरफुल टेक्निक्स हैं। जी मैं एम्पायर आर्क के बाद सावियान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद उसको और भी कई सारी त्यान क्लास की डोव स्किल मिल जाएंगी, जैसे येलो स्प्रिंग डिवाइन फिंगर और पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। फिर वो इनको ही ज़्यादा यूज़ करेगा। बाकी फायर लोटस तो उसका अल्टीमेट वेपन रहेगा ही। अगला सवाल पूछा है राधिका सीजापति ने, सावियान डोवडी बनने के बाद सावजुआन के पास जाएगा? नहीं, बैटल थ्रू द हेवंस में वो डोवडी बनने के बाद सावजुआन के पास नहीं जाता है और ना ही उनको जिंदा करता है। हाँ, उसके बाद का जो नोबल है, जो फैनमेड नोबल है फ्लेम एम्परर, उसमें वो सावजुआन को जिंदा कर लेता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अली सलाम फहीम ने, जब सावियान डोवडी बन जाएगा तब क्या गू क्लैन या फिर ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन में चेंज आएगा? नहीं भाई, सावियान की डोवडी बनने के बाद सिर्फ साव क्लैन की ब्लड लाइन पावर बढ़ी थी, और ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि सावियान की बॉडी में जो ब्लड है वो साव क्लैन का है। उसके पास अब भले ही गू क्लैन और ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन भी हैं, लेकिन इस ब्लड लाइन का असर सावियान से नेक्स्ट जनरेशन से देखने को मिल सकता है, मतलब सावलिन की जनरेशन से। अगला क्वेश्चन पूछा है रामिज राणा ने, जब हुतियांडी साव क्लैन पर अटैक किया तब गू क्लैन ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? हेल्प तो की थी भाई, लेकिन वो हेल्प कम पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हुतियांडी इतने बड़े लेवल का अटैक करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है हेलो कृष्णा ने, जीएन कब दिखाई देगी और तब उसका पावर लेवल क्या होगा? जीएन को अभी काफ़ी टाइम लगेगा डोंगवा में फिर से अपीयर होने के लिए। जब सावियान डोवसेंग बन जाएगा तब उसके बाद वो ड्रैगन क्लैन जाता है, तब तक जीएन 4 स्टार डोवसेंग बन चुकी होगी। अगला सवाल पूछा है रिफत ताहिरा ने, क्या सावियान का एंसेस्टर उसे कोई हेवनली टेक्निक देगा? नहीं, सावियान को सावजुआन से साव क्लैन की ब्लड लाइन पावर और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फुल टेक्निक मिलेगी बस। अगला क्वेश्चन पूछा है आंसू फैक्ट ने, लोटस फ्लेम के मिलने के बाद सावियान की फ्लेम किस कलर की हो जाएगी? तब सावियान के ओवरऑल फ्लेम का कलर गोल्डन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद नाजिम ने, सावियान और लिटिल फेयर डॉक्टर भी फिजिकल होते हैं क्या? नहीं भाई, ये तो नोबल में भी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन नोबल में इन दोनों के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हैं, लेकिन डोंगवा में तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया है। अगले क्वेश्चंस पूछे हैं किलर ने, जूनर के पास डोवजन रिंग क्यों नहीं है? देखो भाई, इसका रीजन मुझे लगता है कि जूनर की डिवाइन ब्लड लाइन का अनस्टेबल होना हो सकता है। इसकी वजह से वो अपनी फुल पावर के साथ नहीं लड़ती है और अपना डोवजन और अभी रिलीज नहीं करती है। बाकी तो मुझे कोई और रीजन समझ में नहीं आ रहा। अगर ये ही रीजन है तो उसका डोवजन रिंग हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिवाइन ब्लड लाइन उसके डोवसेंग बनने के बाद ही स्टेबल होगी। सावियान निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम से कब मिलेगा? जब सावियान मास्टर यावलाव के साथ याव क्लैन जाएगा तब निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम भी पहली बार दिखाई जाएगी, तभी रियल फ्लेम से सावियान पहली बार मिलेगा। लेकिन निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम से वो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को मारते टाइम मिल लेगा और उस सीड फ्लेम को रिफाइन भी कर लेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दीपांशु ने, बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट बैटल में यूनियन मतलब फ्लावर सेक्ट सावियान की हेल्प करेगा? हाँ भाई, जितने भी सेक्ट स्काई मैंसन अलायंस का हिस्सा हैं वो सभी लास्ट बैटल में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सभी बिग बैटल्स में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पावर इतनी है ही नहीं कि ये 7 स्टार डोवसेंग से ऊपर वाली फाइट में हिस्सा ले सकें। अगला सवाल पूछा है सिग्मा ओपी ने, सावियान हुतियांडी से कब फाइट करेगा? देखो, ऐसे डायरेक्टली तो सावियान और हुतियांडी डोवडी बनने के बाद ही लड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले सावियान हुतियांडी के सामने कुछ सेकंड्स में ही मारा जाता। हाँ, बातचीत जरूर होती है इन दोनों में डोवडी बनने से पहले, लेकिन ऐसे आमने सामने लड़ते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टोप बर्न ने, जब सावियान की आफ्टर मेज डिस्ट्रॉय होती है तो उसके मुंह से ब्लड क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जब फीतियान या फिर फैंग चेन की बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी तब तो ब्लड आया था। देखो, उसका रीजन सावियान के सोल का पावरफुल होना हो सकता है, क्योंकि वो सेकंड बॉडी भी मेन बॉडी की सोल से कनेक्टेड रहती है। सावियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो इस बॉडी के डिस्ट्रॉय होने से होने वाले नुकसान को आराम से झेल लेता है। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहित बागील ने, अगर सावियान डोवडी बन गया तो हुतियांडी की फ्लेम उसके पास आ जाएगी? और हुतियांडी के पास कौन सी फ्लेम है? अभी तो हुतियांडी के पास कोई भी फ्लेम नहीं है, लेकिन डोवडी बनने के बाद वो सेकंड नंबर की हेवनली फ्लेम निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम को निगल लेता है। लेकिन जब सावियान डोवडी बनता है तो ये निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम सावियान के आवाज़ लगाने से ही उसके पास आ जाती है। अगला सवाल पूछा है कार्तिक माना ने, एंसेंट क्लैंस के पास जो एंसेंट ब्लड लाइन है क्या उनको भी 9 चेंजेस से गुजरना पड़ता है? अगर उनको भी 9 चेंजेस से गुजरना पड़ता है तो एंसेंट ब्लड लाइन का क्या फ़ायदा है? उन्हें तो सीधा डोवजन से बैंसेंग लेवल पर जाना चाहिए था।
देखो, डोवडी ब्लड लाइन का फायदा सिर्फ डोवजुन लेवल तक ही होता है। ये सभी एंशिएंट ब्लड लाइन वाले लोग डोवजुन तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन फिर डोवजुन से डोवसैंग बनने में ये ब्लड लाइन पावर इनकी कोई भी हेल्प नहीं करती है। और 9 चेंजेस से तो इनको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बैनसैंग स्टेप पे इनको अपने दम पे ही पहुंचना होगा। ब्लड लाइन पावर इसमें कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। हाँ, अगर ये डोवडी ब्लड लाइन एकदम से न्यू होती तो अलग बात थी। जैसे जब सावियन डोवडी बनता है तब स्याव स्याव सीधा 8 स्टार डोवसैंग बन जाती है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी अपने सवाल को किसी ऐसे वीडियो में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।